नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल है ईरान वॉन्स पाकिस्तान एंड सप्लाइंग ऑयल टू इंडिया, पाक पब्लिक क्राइंग। ओहो, पाक पब्लिक रो रही है। सॉरी, पाक पब्लिक कह दिया मैंने, पाक पब्लिक रो रही है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या है खबर और कहाँ रो रही है। न्यूज़ है, ईरान एक मुस्लिम कंट्री जिसने पाकिस्तान को वार्न किया और ये कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन ऑयल गैस के लिए पाकिस्तान के अंदर की गई थी, उसकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक पाइपलाइन जो है वो कंडक्ट की जाए ईरान टू पाकिस्तान। अगर नहीं की गई 2024 तक अगर ना हुई तो उसके रिटर्न वापसी पैसे हमें वापस चाहिए और $18 बिलियन का पाकिस्तान को एक अजाला दिया जाएगा जो कि वापस करना होगा। अगर हम बात करें इसके बाद उनकी स्टेटमेंट की, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया जो आप जिनसे अलग हुए, आज उन्होंने पाइपलाइन कंडक्ट की अपनी मदद आपके तहत और उसके अलावा हमसे ऑयल भी ले रहे हैं, हम उनको वाफर मिकदार में देंगे। मैं चलती हूँ पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछती हूँ कि क्या लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव लेगी या फिर एक बहुत बड़ा नुकसान दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर आ डलेगा। तो चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे इनिशिएटिव ले, जिसके पास पैसे ही नहीं है तो वो कैसे कैसे डिसाइड करेगी। अब जो भी धमकी लगा रहे हैं ये तो फिर बाद में डिसाइड होगा कि क्या करना है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता ये कर पाएगी। इससे पहले अगर हम चाइना की भी बात करें तो चाइना एक मुखलिस दोस्त माना जाता है, हमें यही कहा जाता है और हमें दिखाया भी जाता है। और अगर हम देखें तो मेड इन चाइना ही यहाँ पर पाकिस्तान में ज्यादा है। चाइना ने आफ्टर आप समझ लें कि 2 से 3 हफ्ते पहले ये न्यूज ऑफिशियली आई थी कि चाइना ने कहा है कि हमने जितना भी इन प्रोजेक्ट्स पे आपके पाकिस्तान में काम किया है वो प्रोजेक्ट्स बेस हमें हमारे यहाँ तो रिटर्न वापस करो पैसे या फिर हमें उनका फायदा दो। क्या आप समझते हैं कि चाइना जिसको मुखलिस दोस्त हम कहते हैं, यूएन के अंदर आज वो कश्मीर मसले पे भी बात नहीं हमारे साथ कर रहा, क्यों? चाइना देखे हर कोई अपने मफादात देखता है। अब चाइना को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है तो फिर कैसे वो कैसे डिसाइड करेगा, कैसे पाकिस्तान के कोई भी तावन करने को पाकिस्तान के साथ तैयार ही नहीं है। अगर हम मिडिल ईस्ट की भी बात करें वो भी इस टाइम नहीं कर रहे। आपने कहा मफादात देखते हैं, ठीक है मफादात देखते हैं, लेकिन मुसलमान मुसलमान का साथ देता है ये हमें पता है कि मुसलमान मुसलमान के हक में खड़ा होता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं अब नजर आ रहा? देखें साथ तब तक देते हैं जब तक आपको कितनी दफा साथ दिया उन्होंने, बार बार वो आपको पैसे देते रहे, आप कहा के वापस नहीं करते। तो इस तरह तो नहीं होता। आपको कोई स्टेबल करने के लिए एक दफा मदद करेगा, 2 दफा करेगा, 3 दफा करेगा, अल्टीमेटली आपने आप पे खेलना पड़ेगा, आपको अपने जोरों बाजू पे खेलना पड़ेगा। सर क्या लगता है कि अगर हम ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो वहां पर ईरान ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट खुद मतलब अपनी मदद आपके तहत कर ली, क्या खुद करवा के ईरान को कहा कि आप हमें ऑयल बस सप्लाई कर दो, तो वो क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर? जिसके पास पैसे हैं वो तो कर सकता है। अब इंडिया को देखेगा, हर मुल्क देने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके पास पैसे होते हैं उसको बड़े बड़े लोग पैसे तो खुद बनाने पड़ते हैं। पैसे बनाने पड़ते हैं। देखें पैसे अब पाकिस्तान बना नहीं पा रहा। पाकिस्तान हमेशा आपको लगता है ये अब नहीं बना पा रहा है या 75 सालों से इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है? नहीं, देखें अब ज्यादा मसला खराब हो गया है। मसला एकदम तो क्रिएट नहीं होता, आहिस्ता 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 आहिस्ता। वो कहते हैं ना टप का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ता है, फिर एकदम से खत्म हो जाता है। ऐसा ही है कि बार बार लोग मदद करते रहे लेकिन हमने अपने आप से सीखा नहीं, हमने अपने आप को डेवलप नहीं किया, तो अल्टीमेटली हम जाया करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इस सिनेरियोस की तो इस टाइम जो है बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ इसलिए उसकी हालत ऐसी हुई क्योंकि उसके पास वो है नहीं थी चीजें, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिन पर वो काम कर सका। और ये दूसरी बात ये कही जा रही है हुक्मरानों पे कि भाई प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान को वैसे नहीं मिल पाए जैसे कि इंडियंस को मिल गए हैं। क्या आप समझते हैं कि आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर हम उनको अपना दुश्मन भी समझे तो किस बेस पे समझे, वो तो हमसे बहुत आगे चलेगी। देखें ये हमारी अपनी गलतियां हैं ना, हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। हमेशा हमें लोग मदद करते हैं। देखें हमेशा हम महंगाई की बात करते हैं। मेरे मेरे ख्याल में जो है जी पाकिस्तान के पास तो 18 बिलियन है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारी हारजा पॉलिसी जो है वो मुस्लिम ममालिक के साथ भी कोई उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी हारजा पॉलिसी को ठीक करें, दोस्त ममालिक के साथ हम दोस्तों वाला काम करें, तो इसी में बेहतरी होगी हमारे। आपको लगता है कि अगर हम ईरान से हट के मिडिल ईस्ट की बात करें, सऊदीया की बात करें, कल उन्होंने सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, उसके पहले भी आना था, लेकिन उन्होंने दोनों दफा दौरा अपना कैंसिल कर दिया। उसके अलावा अगर दुबई की बात करें, दुबई की शराइ जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान पे आती है। कोई भी मुस्लिम कंट्री इस टाइम उठा ले तो सबके सब पाकिस्तान को इस टाइम सपोर्ट नहीं कर रही, यूएन के अंदर भी नहीं, वैसे भी नहीं, क्यों? इस वजह से कि ये सारा जो हमारा डिपेंड है ना जी, हारजा पॉलिसी वो नाकाम हो गई है। तो हम तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी चोर चोर के नारे लगा रहे हैं और बाहर के ममालिक में भी यही समझा जा रहा है कि ये सारा कुछ ये करप्शन हो रही है पाकिस्तान में।
इस वजह से वो कोई ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं हमारे मुल्क पे। तो क्या लगता है फिर इंडिया की हार्जा पॉलिसी हमसे बेहतर है? बस अब तो ऐसे ही होगा, हालात जो चल रहे हैं मुल्क के। आप महंगाई को देख लें, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, आटे के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। सर अगर हम आटे का ही कंपैरिजन कर लेना, हम ज़राई मुल्क है, इंडिया भी एक ज़राई मुल्क है। अगर हम अपने ज़राई मुल्क की बात करें, हम अपने लोगों को ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी उनके 2 टाइम की रोटी नहीं दे पा रहे। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ 25 से 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 200 के करीब जा रहा है। उसके अलावा उनकी अपने मुल्क के ज़रूरियात पूरी करने के बाद एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। हम अपने मुल्क में ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? क्या कंपैरिजन आप कर सकते हैं दोनों मुल्क जो एक ही टाइम पे अलग हुए, लेकिन वो कहाँ हम कहाँ? और वो तो अब हम उनको नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ जमहूरियत है, यहाँ तो अमरीयत है। बात असल में यह है कि हमारे मुल्क को कहीं का छोड़ा नहीं है। अब हम किसी तरफ मुंह लगाने के काबिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ, हम बचपन में जब छोटे छोटे थे तो पढ़ते थे कि पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है। अब कहाँ पे हम 8वां बड़ा मुल्क है? लोगों के पास रोटी को खाने के को है ही कुछ नहीं है। तो अब वो मेरे ख्याल में ये सब कुछ जो है ये जानबूझ कर किया जा रहा है और मुल्क तबाही की तरफ गामजन है। सर अगर हम चाइना की बात करें, चाइना एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, ठीक है। अगर हम चाइना की बात करें तो बहुत सपोर्ट हमें मिली है, हमेशा से मिली है, और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर मेड इन चाइना ही नज़र आता है। अगर हम बात करें चाइना की, चाइना ने 1 से 2 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दी थी, ऑफिशियली कहा था कि भाई जितने भी प्रोजेक्ट्स बेस हमारे आपकी इन्वेस्टमेंट है वो हमें प्रोजेक्ट्स बेस फीडबैक दो या हमारी इन्वेस्टमेंट वापस कर दो, क्योंकि पाकिस्तान के दिवालिया होने वाला है। तो क्या लगता है कि चाइना कल तक हमें सपोर्ट हमारा साथ दे रहा था, कंधे से कंधे मिला के चल रहा था, आज वो यूएन के अंदर कश्मीर इशू पर भी बात नहीं कर रहा हमारे लिए? अगर हमें क्वालिटी लीडरशिप मिल जाए ना जी, तो फिर ये सारे मसाइल जो है ये हल हो जाएंगे। देखें जी कि ये कल की ये 2-3 दिन हो गई जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, जो 2-3 दिन से टीवी में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, ईरान वाले पे बाद में आता हूँ। अभी जो ये चाइना 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 बातें हो रही हैं, चाइना भी समझ गया है। चाइना बेसिकली देखिए, चाइना अपना फायदा देखता है कि चाइना को अपना फायदा जहां नजर आता है वहीं पे वो काम करता है। अब देखिए, मैं इसका एक बहुत ताजा एग्जांपल देता हूं। जकीउर रहमान लखवी, जिसे मक्की के नाम से भी जाना जाता है, वो आतंकवादी था, मुंबई अटैक में शामिल था। तो भारत और अच्छा हाँ, उसके ऊपर उसने अमेरिका ने भी बहुत लाखों डॉलर का इनाम रखा हुआ था। तो भारत और अमेरिका कई सालों से चाह रहे थे कि भाई उसको यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। अब इस पर देखिए क्या हुआ। इस पर हुआ ये कि सब वोटिंग हुई, चाइना ने अपना वीटो लगा दिया। चाइना ने बोला कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ी है, दिक्कत है। अच्छा, वहां पे तो निभाया उसने दोस्ती का धर्म, लेकिन बाद में इसने देखा कि अरे यार, इस मुद्दे पर तो हम खुद फंस गए। तो उसने अपना वीटो हटा लिया, बोला कि हाँ हाँ, भारत अमेरिका जो चाहते हैं वो कर लीजिए, मैं अब इसमें। तो उसने एक तरह से पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया और मक्की हो गया घोषित यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि पाकिस्तान की छवि एक बार फिर खराब। इसका असर यह होगा कि एफएटीएफ वालों ने अपने डायरी में लिख लिया कि ओ, ये तो एक और आ गया, अब फिर से एफएटीएफ की तलवार आपके ऊपर लटकेगी। और देर सवेर, अभी आप बाहर निकलने का जश्न मना रहे हैं तो आप लोग का जश्न बड़ी जल्दी मना लेते हैं, तो देर सवेर देखिएगा फिर से आप उधर ही घुसने वाले हो, क्योंकि इधर टीटीपी और बाकी भी जो कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो बहुत जल्दी फिर से एफएटीएफ की लिस्ट आपका इंतजार कर रही है। अगर ये नहीं लगाएंगे, नहीं करेंगे, तो हमें जो गैस के बिल है ना मजीद महंगे देने पड़ेंगे। तो इसलिए जो गरीब लोग हैं वो तो बेचारे बिल्कुल जो प्रोसेस जो चाह रहा है उसमें तो दबे हुए हैं, आगे दबे, बिजली के बिल नहीं दे सकते। अब ये जो बिजली का मायदा हुआ था उसमें भी इन्होंने काफ़ी लूज टॉकिंग की है उनके साथ। जो IMF का जो आया, वफद भी आया हुआ है। अब देखें ये प्रोसेस क्या करते हैं, क्योंकि गैस लाइन जो है ना वो इन्हें देनी चाहिए और इन्हें बिछानी चाहिए। अगर हम बात करें ना, इस टाइम देखें तो उन्होंने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी और ये कहा है कि इंडिया ने अपनी मदद आपके तहत, हमने उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने खुद पाइपलाइन कंडक्ट की, उसके बाद हमें कहा कि ऑयल हमें सप्लाई किया जाए। तो जो ईरान है वो ऑयल दे रहा है इंडिया को। आप क्या समझते हैं कि इंडिया एक बढ़ती उभरती, हम देखते हैं कि 5वीं बड़ी मैशियत है, उसके अलावा वो हर अपने मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो सबके साथ ताल्लुकात बेहतर करे, अपने मुल्क के लिए फायदा ले रहे हैं? कैसे और क्यों? देखें जी, हमारे मुल्क में ना, मैं अगर मेरे से पूछा जाए ना, हमारे मुल्क में ना जो पॉलिटिकल बेस है ना वो सब पहले जो ये 2 पार्टियां थी, अब ये तीसरी चौथी पांचवी पार्टियां आ गई है ना। हर एक की राय, एक घर में 2 फर्द होते तो उनकी राय जो एक होती थी, मियाँ बीवी की, या 2-3 फर्द। अब हमारे मुल्क में इतनी पार्टियां बन गई है कि वो जो पार्टियां, उन्हें भी नहीं पता चलता कि हम किस पार्टी में है। इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम जो गरीब बंदा वो तो फंसा हुआ है, और जो सियासी बंदा है ना वो तो इससे फ़ायदा उठा रहा है।
जो पीटीआई का उसका कोई रिलेटिव एक पार्ट बात करें सर इंडिया की गवर्नमेंट की, तो क्या आपको लगता है वो हमारे गवर्नमेंट से बेहतर है? बहुत बेहतर है। उनकी देखें ना, उनका आप ये देख लें कि उनमें जो अभी तक हो, जो प्याज का रेट है, जो दूसरे सब्जियों का रेट है दूसरे, वो कितना फर्क है। पेट्रोल अभी कितना सस्ता जा रहा है इन्होंने। अगर हम गंदम की बात करें ना सर, तो इस टाइम ज़राई मुल्क हम भी है और इंडिया भी है, लेकिन हमने अपनी ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी अपने लोगों के सिर्फ 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी कर पा रहे। आज अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ 25 से 30 रुपए किलो आटा है, और उसके अलावा वो अपने लोगों को तो दे रहे हैं और वाफर मिकदार में दे रहे हैं, और उसके अलावा दूसरे मुल्कों को भी सप्लाई कर रहे हैं। ये तो देखें ना, ये उनके अच्छी बात है। हमारे मुल्क में भी ये भी कुछ होना चाहिए, मगर हमारे मुल्क में ये है कि जो पोजीशन ये जा रही है कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर है, और जो गरीब है बेचारा वो दो, आपकी बात बिल्कुल सही, वो रोटी पे मजबूर है। कभी भी हमने ये बात नहीं की कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएं, अपने कारखानों को कैसे लगाएं। कभी भी ये हम बात नहीं कर रहे कि हमें ये सीखना चाहिए हमेशा से कि हमें बात करनी चाहिए। कोई मीडिया नहीं बात करता, हमेशा महंगाई का रोना रो रहे हैं। महंगाई से तो नहीं होगा। आप जहाँ भी जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, कोई भी चीज़ खरीदने आप जाते हैं, जब भी हम बाहर जाते हैं कहीं कोई चीज़ खरीदते हैं, ये थोड़ी कहेंगे कि आप पाकिस्तान से सस्ती ले लें। वहाँ पे तो आपको जो मार्केट का रेट होगा उस पे लेना है। अगर कोई कम्पीट कर पाएगा ले लेगा, नहीं कम्पीट कर पाएगा नहीं लेगा। एक छोटा सा सवाल सर, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, दुबई, इन तीनों ने पाकिस्तान के हुक्मरान को सजेस्ट किया, एडवाइस दी है कि भाई अब इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके आप ट्रेड शुरू कर दो और कश्मीर के मुद्दे को इस टाइम साइड पे कर दो। क्या समझते हैं ऐसा करना चाहिए हमें? देखें जी, ट्रेड तो करनी चाहिए। किसी भी मुल्क से आपको कोई फैसिलिटी मिलती है तो आपको अवेल करनी चाहिए। इंडिया के साथ, किसी भी मुल्क के साथ जहाँ पे आपको स्पेस मिल रही है, यूरोपियन कंट्री तो आपको स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई कंट्री देती है स्पेस तो उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए। अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्री, चाइना या किसी भी मुल्क की, और बरक्स इंडिया की बात करें, आपको नहीं लगता ज्यादा फायदा हमें ट्रेड इंडिया से है दूसरी मुल्कों से? देखें, इंडिया से फायदा तो है, लेकिन दूसरे मुल्कों में ट्रेड से ज्यादा फायदा है। कैसे? ऐसे कि उनकी प्राइस वैल्यू ज्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें ना, उधर एक चीज जो है मेड इन इंडिया है, और उसके अलावा वहां से अगर हमारा बॉर्डर थ्रू पाकिस्तान में आती है चीजें, तो आपको नहीं लगता कि टैक्सेस बहुत कम है? अगर हम ऑन द अदर हैंड दूसरी कंट्री से देखें तो वहां पे शिप्स, वहां के हवाई जहाज, वहां के मतलब जितने भी जो भी टैक्सेस होंगे वो 2 गुना ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। देखें, वो काफी अमीर मुल्क हैं। देखें, एक मिसाल मैं देता हूँ आपको, सऊदीया की मिसाल देता हूँ। सऊदीया में गाड़ी 5 साल चलती है, 5 साल के बाद गाड़ी स्क्रैप कर देते हैं। हमारे यहाँ सबसे पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं। अगर हमसे वहाँ से पुरानी गाड़ियाँ ले लें 5 साल चली हुई, हमारी नई से अच्छी हैं वो वाली गाड़ियाँ अगर आप पाकिस्तान में लाएं और टैक्स फ्री करें, उनको चलाएं, कोई सिस्टम बनाए ना। कोई सिस्टम ही नहीं है, हर बंदा रोना रो रहा है महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई से तो नहीं मसला। आपको लगता है ये महंगाई का रोना भी पाकिस्तानी खत्म करेंगे कभी? देखें, महंगाई का रोना तब खत्म होगा जब हम काम करेंगे। हमारी कौम को लगाया जा रहा है मोबाइल पे लगे। हमारी यंग जनरेशन जितनी है देख लें, मोबाइल यूज कर रही है, हर वक्त नेट यूज कर रही है। आप कहाँ क्या काम ले रहे हैं नेट से? नेट को हमने टिकटॉक के लिए यूज किया हुआ, लोगों ने हमें लगा। नेट को भी, टेक्नोलॉजी को हम फायदे के लिए इस्तेमाल करें तो आज सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पे मोबाइल ही है, यूट्यूब भी है और इस तरह की चीज। वही ना, देखें, टेक्नोलॉजी अच्छे कामों के लिए यूज करेंगे तो फायदा होगा। अगर आप ये इस तरह से यूज करेंगे, टिकटॉक देखते रहेंगे और फजूल टाइम जाया करते रहेंगे। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। आप कहीं भी कंट्री विजिट करें, किसी कंट्री में विजिट करें, लोग हमारी तरह फारिग नहीं है। हर बंदा अपने काम से काम कर रहा है। तो ये मसले हैं। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की यह है कि 25-50 साल से वही बारियां लेकर खड़े हैं, और हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब जो हालत हमारी 1947 से में थी, अब मेरे ख्याल में उससे भी बदतर होती जा रही है। सर आपको क्या लगता है, आपकी एज काफी ज्यादा है, उनसे भी ज्यादा है, आपको क्या लगता है अगर हम आप बात करें कि 75 सालों में आपने कितना टाइम देखा जो पाकिस्तान के अंदर लोग खुश हो, स्टेबिलिटी हो? मैंने तो बहुत बड़ा कम टाइम देखा जो कि पाकिस्तान में लोग खुशहाल होते हैं। ज़्यादातर अब तरी की तरफ जा रहे हैं। इसमें यह है कि ये जो सियासी लोग हैं, इनको आपस में मिल बैठ कर इत्तेफाक करना चाहिए और मुल्क की मैशत को बेहतर करना चाहिए। अगर हम 1947 की बात करें, आज जो है इंटरनेशनल बेस अमेरिका, सऊदी अरेबिया और दुबई ने ये कहा है कि भाई इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लो, और तुम लोग तब बेहतर थे जब एक साथ थे। क्या आपको लगता है हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? नहीं, हमें तो करनी चाहिए ताल्लुकात किसी भी मुल्क से। ये नहीं है कि हमारी अगर लीडरशिप सही हो तो हम किसी मुल्क से भी ताल्लुकात बेहतर करके अपनी माशी हालात को बेहतर कर सकते हैं। हालात हमें करने चाहिए। क्या आपको लगता है हम इंडिया के साथ आके मिल सकते हैं इस टाइम जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्या उनको बीट कर सकते हैं या फिर हम उनके मुकाबले में आके खड़े हो सकते हैं? नहीं, उनके मुकाबले में इस तरह हम खड़े हो सकते हैं कि हमारी लीडरशिप सही हो। तो लीडर जब तक हमारी लीडरशिप सियासी, हमारे जो ऊपर वाले ऊपर बड़े बैठे हुए हैं,
जब तक ये आपस में इकट्ठे नहीं होते, मिल बैठते नहीं है, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। 70 साल गुजरेंगे, आपको लगता है लीडरशिप सही मिलेगी अब? लेकिन अब तो कहाँ से मिलेगी? 70 साल तो हो गए, अभी तक हमारे जो लीडर है अपने नारे लगा रहे हैं, कभी किस लिए, सब मिल बैठ के नहीं करते, अपने अपने मुफाद हैं। जब तक ऊपर से नीचे तक, ऊपर से ही नहीं होंगे नीचे तक, ये मैशत बेहतर नहीं हो सकती है। आप देखें ना कि मैंने मार्केट का जो तजिया किया, जो आज से 20 साल या 10 साल पहले कोई चीज़ मैं लेने आया था, उसमें 10 गुना नहीं 70 गुना फर्क पड़ गया, 70 गुना। अच्छा, ये तो है ही। अभी जो ड्रामे चल रहे हैं पाकिस्तान में वो तो भी आप लोग पता है, बेचारा वो क्या नाम है, शेख रशीद, पाव पाव किलो वाला बम वाला, वो भी बेचारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत डेंजरस गेम खेला जा रहा है पाकिस्तान में, बहुत डेंजरस। और मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों आभास हो रहा है कि 2-4 लोग तो मारे जाने वाले हैं, बड़े लोग। आई डोंट नो, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मुझे याद आ रहा है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया तो ऐसे ही हालात बनाकर चढ़ाया गया, ऐसे ही। तो मुझे फिर से वही हालात दिख रहे हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान में फिर से मार्शल लॉ लगने की पूरी गुंजाइश है। हो सकता है ना लगे, लेकिन पूरी गुंजाइश है, क्योंकि जिस तरह से क्योस बढ़ रहा है, जिस तरह से यहां की राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़कर कमजोर हो रही हैं, आर्मी एक बार फिर से हावी हो जाएगी और आर्मी सारा कंट्रोल अपने हाथ में। अभी भी उसके पास कंट्रोल है, लेकिन एक धड़ा है, एक मुखड़ा है कि भाई सियासी पार्टियां हैं, लेकिन अब वो खुलेआम आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल देख लीजिएगा, होने वाला है ऐसा। 10 गुना नहीं 70 गुना फर्क पड़ गया। हम बात करें इस टाइम जो है दुबई, सऊदी अरेबिया और अमेरिका, ये तीनों पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके ट्रेड करना शुरू कर दे और कश्मीर इशू को थोड़ा साइड कर दे। अभी आपके लिए यही बेहतर है? क्या आपको लगता है ये हमारे लिए सजेशन अच्छी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सर, ट्रेड क्यों नहीं करनी चाहिए इंडिया के साथ? बात यह है कि पहले हम अपने आप को सीधा करें ना। ट्रेड होगी तो हमारी इकोनॉमी भी तो बूस्ट होगी। जब हमारे यहाँ की कुछ चीजें जो रह गई हैं, क्योंकि टेक्सटाइल और कॉटन जो वाफर मिकदार में थी और इसी से हम ज्यादा बेनिफिट लेते थे, वो भी तकरीबन खत्म हो गया हुआ है। खत्म हो गया, बिल्कुल। हमें भी तो करनी चाहिए कोशिश। बिल्कुल करनी चाहिए जी। आपको नहीं लगता कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे बॉर्डर टू बॉर्डर तो हमारा बहुत बेनिफिट है? ये तो इन्हें चाहिए ना जी। ये आप देखें ना, ये जो सेटअप अब चाह रहा है, निगरान हुकूमत का चाह रहा है, ये एक चीज तो कंफर्मेशन होती है ना। जिस तरह एक जॉब करता है, वो कहता है ये अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। इंटरम हुकूमत है। जब हम किसी चीज की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो पीछे से जो दूसरे पॉलिटिकल बेस है वो कहते हैं 100% एक पार्टी अच्छा काम कर रही है, मगर वो नहीं करने देगी, ठीक है। जब वज़ीर आला का लगा ले, वज़ीर आला जी लेकर आए हैं, कहते हैं आप इस पे मुतमिन ही नहीं है, ना इमरान खान है ना कोई मुतमिन है। वो कहते हैं क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में स्टेबिलिटी दोबारा से आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। लॉ ऑफ ऑर्डिनेंस होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ ये है कि जो मेरे साथ इंसाफ हो वही छोटे के साथ हो। हमारा बेसिकली तौर पर हम स्टेटस के हिसाब से इंसाफ कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी क्या राय है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलिए दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हो गया, आपने लोगों की राय देख ली, इधर का उधर का इधर। खैर, तो असली खबर ये है कि ईरान ने क्या किया। देखिए, ईरान और पाकिस्तान के बीच एक गैस पाइपलाइन की डील साइन हुई। अच्छा, उसमें पहले इंडिया भी था, लेकिन इंडिया ने बाद में बैक ऑफ कर दिया है। कौन पाकिस्तान की चालबाजियां देख के उसने कहा कि भाई हम नहीं करेंगे, उनके चक्कर में हम भी लड़केंगे, हम दूसरा रास्ता कोई अपनाएंगे, ठीक है। तो ईरान से हम तेल ले रहे हैं, अपना समंदर के रास्ते तेल आ जाता है, चलिए शिप से, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेनर से। तो ईरान और इनके बीच डील हुई। डील में यह हुआ कि भाई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, करीब 2500 किलोमीटर से ऊपर की पाइपलाइन थी, तो उसमें करीब 700-750 किलोमीटर इधर बनानी थी और करीब 2000 किलोमीटर ईरान के अंदर बनानी थी। तो ईरान ने अपना 2000 किलोमीटर बना के तैयार कर लिया। ये देखने वाली बात है कि ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस, इतने सारे बैन, इतनी सारी चीजें, इतने सारे देश खिलाफ, उसके बाद भी उसने अपना काम कर लिया, पैसे लगाए और अपना काम कर लिया। लेकिन पाकिस्तान पर ना कोई सैंक्शन, ना कोई बैन, ना ये पैसे डॉलर आ ही रहे थे, उसके बाद भी पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया। अब इधर हुआ ये कि पाकिस्तान ने थोड़ी आंख तरेरी कुछ वो बलूचिस्तान वाले मामले को लेकर ईरान के ऊपर, तो ईरान ने कहा कि अच्छा बेटा रुको। तो ईरान ने कहा कि निकाली वो अपनी फाइल और बोला कि ऐसा है कि 2024 तक, मार्च तक तुम्हारे पास टाइम है, साल भर का। साल भर के भीतर वो 750 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बनाओ, और नहीं तो डील में जो क्लॉज है
$18 बिलियन यानी कि 18 अरब डॉलर का पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको। और अगर आपने पेनल्टी नहीं दी, और उस डील में यह भी लिखा है कि अगर आपने पेनल्टी नहीं दी और हम जो चले गए आर्बिट्री कोर्ट में, तो वहां पर और भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको देने पड़ेंगे, सारा खर्चा भी देना पड़ेगा। अब ईरान ने दिला दिया, पाकिस्तान के पास है साल भर का टाइम, साल भर में तो ऊपर वाला भी आ जाएगा तो पाइपलाइन ना बन पाएगी। पैसे भी नहीं है और बना भी नहीं पाएंगे। यहां तो एक अरब डॉलर के लिए, $1 बिलियन के लिए झुके जा रहे हैं, बिछे जा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, गुजारिशें कर रहे हैं, लेकिन भिखारियों को भीख भी नहीं मिल रही। IMF ने अलग लटका रखा है, UAE और सऊदीया ने बोले कि हाँ करेंगे। बाद में उन्होंने कहा कि जाओ पहले IMF से डील करो, उसके बाद देखते हैं। सबने दिखा दिया है ठेंगा, बाबा जी का ठुल्लू। तो ये थी पूरी खबर, और ईरान ने बता दिया कि बहुत ज्यादा उड़ो मत, इंडिया से अपनी बराबरी मत करो, इंडिया और हमारा अलग मामला है। तुम तो पैदा हुए अभी 75 साल हुए हैं ना, हम तो हजारों साल से साथ में चल रहा है ईरान और इंडिया का। आज का नहीं है, दोस्ताना। खैर अब पता नहीं कब बुद्धि आएगी, अकल आएगी पाकिस्तान के लोगों को, ये मुझे नहीं पता। अगर अकल आ गई होती तो अब तक शायद कुछ भला हो गया होता, लेकिन अकल नहीं है। तो वही है, हिंदुस्तान दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, सब दुश्मन है, पूरी दुनिया इनकी दुश्मन है, सब इनकी डेवलपमेंट से जलते हैं, सब इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। यही बस एक जो है वो ऊपर से टपके हैं, यही पाको साफ हैं। नापाक हैं आप लोग एक नंबर के, तभी आप लोगों के साथ ये हो रहा है, तभी ऊपर वाला भी आपका नहीं सुन रहा है। करते रहिए दुआएं, कोई कुछ नहीं मिल रहा आपको। जुल्म करेंगे, दूसरों के खिलाफ साजिशें करेंगे, दूसरों पर अत्याचार करेंगे, कहां से ऊपर वाला सुनेगा भाई। चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।